हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइट्रोजन अकेडमी। आज से हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की, उस पर लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर हमारे पास है यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, और इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, फिर हम कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, फिर हम कवर करेंगे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड फिर लास्ट में हम कवर करेंगे कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। कि देखिए, कंसिडर करें हमारे पास एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अब अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें तो एक्स हमारे पास अंडर रूट -1 और माइनस अंडर रूट -1 आता है। तो ये जो अंडर रूट में हमारे पास -1 होता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। तो इसकी रीज़न क्या है कि अंडर रूट -1 और माइनस अंडर रूट -1 आर नॉट रियल नंबर्स, यानी ये रियली एग्जिस्ट नहीं करते, यानी रियल सेट में एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसलिए हम इसको इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। और यहाँ से हमने क्या निकाला कि द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हैज़ नो रियल रूट्स, कि इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होते। तो यहाँ से एक और चीज़ पता चली, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। तो जितने भी हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर रूट को हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। लेकिन इन केस अगर हमारे पास आंसर्स में इमेजिनरी नंबर आ जाए तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखें, इसके लिए क्या होता है कि अगर अंडर रूट -1 आ जाए तो इसको हम डिनोट कर देते हैं अयोटा से, यानी अयोटा हमारे पास अंडर रूट -1 आ जाता है। और आप अंडर रूट -1 को अंडर रूट -1 से मल्टीप्लाई करें तो वो -1 आ जाता है। यानी यहाँ से एक और चीज़ हमें पता चली कि अगर आप अयोटा स्क्वायर ले लें तो आपके पास -1 आ जाएगा। यानी अगर आप दोनों साइड पे स्क्वायर लें तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो हमारे पास -1 आ जाएगा। और अगर इन केस हमारे पास कोई रियल पॉजिटिव रियल नंबर है, उसमें साथ माइनस साइन आ गया अंडर रूट में, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया अंडर रूट -4, तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास क्या वे है कि अंडर रूट 4 अलहदा कर लेंगे और अंडर रूट -1 अलहदा कर लेंगे। तो अंडर रूट -1 तो हमारे पास अयोटा होता है, तो यहाँ हम अयोटा लिख देंगे, और 4 का अंडर रूट हमारे पास होता है 2। तो हमारे पास अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आ जाए और उसके अंदर साथ माइनस साइन आ जाए तो हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर कर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट था रियल नंबर्स के बारे में। अब हम चलते हैं मेन जो हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a + b अयोटा, कि ऐसा नंबर जिसको हम a + b अयोटा की फॉर्म में लिखें जिसमें a एंड b आर रियल नंबर्स एंड अयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, जिसमें a और b हमारे पास 2 रियल नंबर्स होंगे और अयोटा हमारे पास अंडर रूट -1 होगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम मोर डिटेल में पढ़ें a + b अयोटा, तो जो a होता है उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं और b को हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। इसकी रीज़न क्या होता है कि हमारे पास अयोटा के साथ आ जाता है, तो इसलिए इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स a + b अयोटा एंड c + d अयोटा आल इक्वल व्हेन बोथ दे रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल, अगर उसके दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हों। फॉर एग्जांपल देखें, अगर आपके पास a + b अयोटा इक्वल है c + d अयोटा के, तो इक्वालिटी क्या कहती है कि a c के इक्वल होगा और b d के इक्वल होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर हम एक एग्जांपल सॉल्व करें कि इफ़ x - 3 अयोटा इज इक्वल टू y अयोटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स x एंड y। कि देखें ये इक्वालिटी में आ रहे हैं कि x - 3 अयोटा इज इक्वल टू y अयोटा, तो x + -3 अयोटा इज इक्वल टू 0 + y अयोटा, क्योंकि देखें यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, लेकिन रियल पार्ट को हमने क्या लिख दिया है 0। तो यहाँ से देखें x 0 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि ये रियल पार्ट्स हैं, द रियल पार्ट्स आर इक्वल, x इज इक्वल टू 0। और ये -3 y के इक्वल आ जाएगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हैं, तो y इज इक्वल टू -3। तो इक्वलिटी वाला हम कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो हम इस तरह सॉल्व करेंगे, दोनों को इक्वल पुट करेंगे। रियल पार्ट आपके पास रियल पार्ट की इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट की इक्वल होगा। फिर हम पढ़ते हैं अभी कि ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, के कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिक हमारे पास 4 ऑपरेशंस हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम केस पढ़ते हैं एडिशन वाला। लेट a + b अयोटा एंड c + d अयोटा बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आपने इनकी एडिशन करनी है। तो एडिशन क्या होगी, a + b अयोटा + c + d अयोटा।
तो एडिशन में क्या होता है कि रियल पार्ट में ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में होता है ऐड, यानी a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी अयोटा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक एग्जांपल है 1 प्लस 2 अयोटा प्लस 2 माइनस अयोटा, तो इसका आंसर क्या होगा 1 प्लस 2 अयोटा प्लस 2 माइनस अयोटा। तो 1 प्लस 2 को हम ऐड कर देंगे प्लस 2 माइनस 1 और 7 अयोटा आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा 3 और 2 माइनस 1 1, तो इसका आंसर होगा 3 प्लस अयोटा। नेक्स्ट हमारे पास है सेपरेशन। सेपरेशन एज सेम है हमारे पास एडिशन की तरह, लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन आ जाता है। तो देखें अगर आपके पास दो नंबर्स क्या हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स माइनस a प्लस बी अयोटा माइनस सी प्लस डी अयोटा, तो रियल पार्ट में से माइनस होगा प्लस इमेजिनरी पार्ट में से माइनस होगा। एग्जाम्पल हमारे पास है 1 प्लस 2 अयोटा माइनस 2 माइनस 1 अयोटा, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 अयोटा, माइनस से ये माइनस 2 हो जाएगा और प्लस अयोटा। तो 1 माइनस 2 रियल पार्ट्स हैं और 2 प्लस अयोटा ये भी रियल पार्ट है, तो ये 1 माइनस 2 आ जाएगा -1 और 2 प्लस 1 3, तो इसका आंसर हो जाएगा -1 प्लस 3 अयोटा। तो हम सेपरेशन ऐसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल a प्लस बी अयोटा मल्टीप्लाई विद सी प्लस डी अयोटा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने सीखा था कि रियल पार्ट में ऐड होगा इमेजिनरी पार्ट में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन इससे डिफरेंट है। रियल से भी मल्टीप्लाई होगा, रियल पार्ट इमेजिनरी से भी, इसी तरह इमेजिनरी पार्ट रियल से भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले देखें हमारे पास ये a प्लस बी अयोटा है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे c से यानी रियल पार्ट से, और फिर इसी तरह a प्लस बी अयोटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इमेजिनरी पार्ट से। तो ये याद रखें कि मल्टीप्लिकेशन में आपने रियल को रियल से मल्टीप्लाई करना है और इमेजिनरी से भी मल्टीप्लाई करना है, और इमेजिनरी को रियल और इमेजिनरी दोनों से मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल है 1 प्लस 2 अयोटा और 2 माइनस अयोटा। तो मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये फर्स्ट नंबर 1 प्लस 2 अयोटा को हम कंप्लीट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी रियल पार्ट से, प्लस और इसी नंबर को हम इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 1 से करेंगे और 2 को 2 से, तो 4 अयोटा। अब देखिए -1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस अयोटा और 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा -2 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 के इक्वल, तो 2 प्लस 3 अयोटा माइनस देखिए 4 अयोटा माइनस अयोटा, तो ये 3 अयोटा हो जाएगा, और -2 और अयोटा स्क्वायर होता है -1, ये हमने शुरू में इमेजिनरी नंबर्स में पढ़ा है। तो ये हमारे पास माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4 प्लस 3 अयोटा। तो हम इस तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डिवीजन थोड़ी सी हमारे पास डिफरेंट होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं a प्लस बी अयोटा डिवाइडेड बाय c प्लस डी अयोटा। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है इसका हम कंजुगेट लेते हैं। ये हम लास्ट स्लाइड में भी कवर करेंगे, लेकिन यहाँ भी आप समझ लें कि कंजुगेट क्या होता है कि हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है d, तो इसका साइन यहाँ प्लस है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और आम अल्फाज में इसको हम रैशनलाइजेशन भी बोलते हैं। तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब रीज़न क्या होती है हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कि डिवीजन में या कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम कहते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास अयोटा नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है 1 प्लस 2 अयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस अयोटा। तो अब ये 2 माइनस अयोटा का कंजुगेट होगा 2 प्लस अयोटा, तो 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा अयोटा। अब देखें डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं रहा, इस डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या है 1, तो डिवीजन में हमने ये चीज़ें सॉल्व करनी है। अब नेक्स्ट स्लाइड है लास्ट, उसमें देखें हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी अयोटा और आपने इसका मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस के लिए आप दो स्ट्रेट लाइन लेते हैं, यानी इसको हम अल्फाज में मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इसका फार्मूला होता है कि ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 प्लस 3 अयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका आपने मॉडुलस लेना है या मैग्नीट्यूड लेना है, तो रियल पार्ट इसमें क्या है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 प्लस 9 13, तो इसका मॉडुलस हमारे पास क्या हो गया 13। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट क्या होता है, इन कंजुगेट द साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर्स चेंजेस, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल a प्लस बी अयोटा आपके पास एक कंजुगेट है, a प्लस बी अयोटा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आप क्या लेंगे कंजुगेट। कंजुगेट के लिए आपके पास ना ऊपर बार का साइन आ जाता है,
फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ गया, उसमें बार डली हुई है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास रियल नंबर का कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। तो कॉन्जुगेट के लिए a प्लस बी आयोटा ऊपर बार डाल देंगे, और जब बार रिमूव होगी तो आपका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। उम्मीद है आप लोग को जो है ना लेक्चर नंबर 1 समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.1।